तो रो क्यों रहे हो? अरे थोड़ा मामी इमोशनल मम्मा यहाँ पे इमोशनल हो चुकी है, रो क्यों रही हो तो? नमस्कार दगड़ियों, प्रणाम। पहला स्वागत है आपका एक बार फिर से देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। तो दोस्तों आज का व्लॉग स्टार्टिंग नहीं, दिन के साथ नई शुरुआत के साथ। सुबह के बज चुके हैं 10, सारा काम हो गया है घर का ऑलमोस्ट। और अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए गदेरे में, क्योंकि घर पे ज़्यादा पानी हो जा रहा है, तो इस वजह से गदेरे में जाते हैं और वहाँ अच्छे से धुल के लाते हैं कपड़ों को। और सबसे पहले मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। पूरा बंजर हो गया है, ये हमारे गांव के खेत हैं। और ये जो ऊपर वाली रोड है, इससे नीचे वाली रोड पे पूरी मिट्टी हो रखी है, क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ होगा बरसात में। और इधर साइड हम ज़्यादा आते नहीं हैं। और वो हमारा 10th तक का हाई स्कूल था, हमने यहीं से पढ़ा है। और बस यही है। और अब जाते हैं आगे हम कपड़े। दोस्तों फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। और अब सीधे कपड़े धोने के बाद ही मिलेंगे आपको। फ़ोन चलाते रह गए तो कपड़े नहीं धुलेंगे, तो फिर मिलेंगे आपसे, है ना, थोड़ी देर बाद। ये दोस्तों सीधे मिल रही है आपको गौशाला में। कपड़े धोने के बाद ना मैं सीधे सोई हुई थी आगे घर पे। हम आ गए थे, उसके बाद खाना खाया और मम्मी और मैं यहाँ पे आए थे। थोड़ा सा मैंने किया, लेकिन मेरे हाथ तो पता नहीं क्यों दर्द करने लग जाते थोड़े करने में। बोलो। तो अभी हम जाएंगे उसके बाद खेत में। पहले इनको बाहर निकाल देते हैं, यहाँ का काम ख़त्म हो जाता है तब आधे मिनट तक। कल 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 करती धड़कन। मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। पसीना तो दोस्तों नीचे गौशाला से भी आ गए हैं और अब हमारी तैयारी है खेत में जाने की। मम्मी मैं पहले चले गए और मैं घर पे ही अभी काम कर रही थी, बर्तन वर्तन धो रही थी। अभी हमने जस्ट चाय भी पी रखी थी, तो चले गए मुझसे पहले। अब मैं भी जाऊँगी। और धूप इतनी तेज़ लग रही है ना, सीधे मुँह पे आ रहे हैं अंदर भी बाहर से। लेकिन अभी चली गई, अभी जा रही है फ़िलहाल। इस बिल्ली को देखो दोस्तों, ये यहीं कहीं घूम रही है पक्का। इधर कहीं फिर से कहीं सांप हो गया ना, इसलिए ऐसे घूमती रहेगी है। सुबह से ऐसे घूम रही है। देखिए आज जब भी भादों का महीना लगता है ना, भाद्रपद का, तो ये वाले फूल हो जाते हैं, पर इन पर हाथ नहीं लगाना चाहिए, भूत आ जाता है। और यहाँ पे हमारी इतनी सारी मिर्ची हो रखी हैं। इसकी क्या हो रही है यहाँ? तो यहाँ ये जो मिर्चियों के बीच में घास हो रखे हैं, उसको निकाल रहे हैं। मैं खन क्या बोल दी? नल खन क्या बोल दी? मर्च हिंदी में क्या बोल दी? हिंदी में बोला न्यालन तो दो बोली। मतलब बात दोस्तों इतनी सी है कि इनके बीच की सफाई कर रहे हैं। जी अभी बोल रहा न्यालो न्यालो। तो फाइनली मैं खेत में तो पहुंच चुकी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अभी तक वीडियो ही बना रही थी। और अभी करूँगी मैं अभी सफाई इनकी। अभी देखते हैं। तब तो मेरी माँ से पूछते हैं आप कैसे हो, क्या हाल है आपकी। हाँ क्यों है कनवेरू बोल, कनवेरू मी कनवेरू। पता नहीं दोस्तों क्यों शर्माते हैं हमारे पहाड़ों की महिलाएं इतना। दोस्तों हमारी मम्मी लोग इतनी शरीफ है ना, हम लास्ट जनरेशन है
जिनकी मम्मियाँ इतनी शरीफ हैं, ना इनका कोई अकाउंट है, ना एफबी पे, ना इंस्टा पे, ना कहीं भी, हम वो लास्ट है। इसके बाद की मतलब लगभग जितने होंगे सब अब मॉडर्न ज़माने के। हमारी मम्मियाँ लोग इतनी शरीफ एकदम, जिनको सिर्फ घास काटने से और मतलब ऐसे घर के कामों से मतलब रहता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। प्योर पहाड़ी मस्त शरीफ, इन्हीं को कहते हैं प्योर पहाड़ी, जैसे हमारी मम्मी लोग हैं, आपकी हमारी। तो दोस्तों एक काम कर ही रहे हैं, तो मैं मम्मी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ एक गाना सुना दो। काम करते करते है ना, ब्लॉग भी बन जाएगा छोटा सा। मैं सुना है? हाँ। तो सुना। बहुत पुराना गाना है। बहुत पुराना गाना कोई बात नहीं, तो गा ले तब मैं समझाऊंगी लिरिक्स। जो भी वाल मंडे पुराना गाना कदों का पुराना वाला तो फिर भी हम जो हमारे गढ़वाल में सीखो तो समझ में आई जाला। समझ में आएगा। हाँ तो ठीक है सुना दे। अब जोर जोर से गए पे मैं तो फिर आवाज़ नहीं आती। नहीं मैं दीदी उधर मिलो तो नियम गाना गाए वो साफ आवाज आ जाए। चल ले मेरे जब तीन का जबरदस्त कहानी है लिखे तो कैमरा हिले ना जोर से कर। खाई जली माजी डालियों की बेरी कानू किसे माँ तेरा ओलो मेरी खाई जली माजी डालियों की बेरी कानू किसे माँ तेरा ओलो मेरी। पिताजी ले माजी आट पढ़ो क्या को पिताजी ले राट द्यो पिताजी ले माजी आट पढ़ो क्या को पिताजी ले राठ द्यो राठियों की बोली भी ज्ञान नीच मंडवा की रोटी घूटिया नीच खाई जली माजी डालियों की बेरी कानू किसे माँ तेरा ओलो मेरी जो दगड़ियों ले सारे तोलियों ले पानी हुई दगड़िया हुई नराजू की रानी जो दगड़ियों ले काट रोलियों को घास हुई दगड़िया गए निराजू का पास काई जली माजी डालियों की बेरी कानू किस माँ तेरा। अरे मम्मा तो रो क्यों रहे हो? अरे थोड़ा मामी इमोशनल मम्मा यहाँ पे इमोशनल हो चुकी है, रो क्यों रही हो तो? दोस्तों मम्मा कैसे रोने लगी यार, मेरी मम्मी ऐसी क्यों है भाई?
तो देखो कितना बढ़िया गाना था दोस्तों, आपको समझ में आया, मुझे भी आ गया के बारे में। तो दोस्तों मम्मी थोड़ा सा हो गई हैं इमोशनल और मम्मी अब घास काटने लग गई हैं और मैं थोड़ा साइड में आ गई हूँ, क्योंकि ये जो गाने हैं थोड़ा मम्मी लोग से रिलेट करते हैं, क्योंकि वो अच्छे से इनको फील कर पाते हैं, क्योंकि वो भी उसी परिस्थिति से होकर गुजरे हैं, या उनको भी वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फील हुआ है अपने जीवन में, क्योंकि एकदम से तो हम लोग इतने अच्छे से नहीं हो पाए। पहले से मम्मी लोगों ने भी ऐसे तो थोड़ा बहुत देख रखा है इस तरह की सिचुएशन कि मतलब उन्होंने भी कूट रखा है, पीस रखा है, उसके बाद उन्होंने खाना खाया, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स उन्होंने भी फेस कर रखी हैं। तो जब ये लड़की गाना गा रही हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत वही फील है जो हमारी मम्मी लोगों ने किया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ, वैसे तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, फिर भी तो अधिकतर जो गाने होते हैं उसमें ज़्यादातर लोग अपनी पीड़ा को ही व्यक्त करते हैं, अपनी पीड़ा को दर्शाते हैं। तो उस लड़की ने भी अपने दोनों जीवन को कंपेयर किया है कि वो शादी से पहले कैसी थी और शादी के बाद कैसे हो गई। तो शादी से वैसे पुराने ज़माने में सारे लोग ही थोड़ा गरीब से होते थे, मतलब गरीब नहीं होते थे, लेकिन कोई ऐसा होता था कि खाने पीने की कमी नहीं होती थी और किसी के लिए खाने पीने की कमी होती थी, अनाज भर भर के नहीं रहता था किसी के घर पे। तो वो लड़की अच्छे परिवार से थे, मतलब पहले के ज़माने में, तो जिनके घर पे भर भर के अनाज रहता था उनको सेठ ही माना जाता था। तो उसकी शादी अचानक ऐसे घर में हो गई जहाँ थोड़ा खाने पीने की कमी थी, उनको भी कूटना पीसना उसको भी कूटना पड़ता था, पीसना पड़ता था, उसके बाद खाना मिलता था थोड़ा बहुत, और वो वाला जो खाना होता था वो उससे खाया नहीं जाता था, क्योंकि उसने कभी मायके में ऐसा खाना खाया नहीं। और जो उसकी सहेलियाँ थी जो मतलब घास काटती थी, और वो लड़की खुद पढ़ाई करती थी, लेकिन उनकी शादी राजा महाराजाओं के घर पे हो गई। तो वो लड़की बस यही दर्शा रही हैं कि कभी भी मतलब किस्मत किसी को कहीं भी ले जा सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि जैसा मायका है वैसा ही ससुराल भी मिल जाए हमको। तो हर माँ बाप को बस यही चिंता रहती है कि हमारी लड़की मतलब कैसे रहेगी। तो बस सभी से यही रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जैसे आपकी बेटियां हैं वैसे ही आपकी बहुएँ भी हैं, तो उनसे प्यार करें, उनको कभी ये मत समझे कि किसी दूसरे की बेटी है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके घर रह रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो आपसे पराई हैं, वो आप अपने हो उसके, इसीलिए वो आपके साथ रह रही हैं। तो बस अपनी बेटियों को भी और बहुओं को भी सेम एक जैसा मानना चाहिए कि मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत अंतर करते हैं बहुओं में और अपनी बेटियों में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। वो भी किसी की बेटी हैं और आपकी बेटी भी किसी और के घर है। तो बस है ना, मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाऊंगी फिर मम्मी की तरह, इतना ही बोल रही है। तो दोस्तों मेरी मम्मी तो यहाँ देखो यहाँ जा रही है, पता नहीं क्यों इतना इमोशनल हो रही है, रो रही है। माँ क्यों है? दोस्तों मम्मी को ऐसी टेंशन है कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तब क्या होगा, है ना रीमा? तब मैं क्या करूँगी, हर सुममा ब्योलायन खुजे दे, हर सुममा घर जावे जुरे। दादी आप ये मत सोचना कि हम आपके अखरोट खा रहे हैं, ये ऊपर से गिरे हुए हैं 2-3 अखरोट और ये हमने उठा लिए हैं, उनको खाएंगे अभी हम, आपको भी दिखाएंगे अंदर से कैसे हो रखे हैं, है ना मम्मा? रिमाई तो 2 ही है, हम 3 है। दोस्तों यहाँ पे मच्छर भी ऐसे झमझट कर रहे हैं ना, कंडली से भी खतरनाक। अखोड़ खाएंगे अखोड़। तो दोस्तों गाना गाते गाते मस्ती करते करते देखिए हमारा पूरा खेत एकदम अच्छे से साफ हो गया है। अब एक भी खरपतवार का कुछ भी नामो निशान नहीं है हमारे खेत में, देखिए। और अब एकदम साफ हो गया और अब हम जाएंगे घर के लिए। तो दोस्तों कर लिया है हमने पूरा खेत साफ और अब जा रहे हैं घर के लिए, क्योंकि हम 3 जने थे ना, तो जल्दी जल्दी हो गया। दोस्तों मैं जितने कदम रख रहे हैं उतनी मिर्चियों के पौधे टूट रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी इस खेत से जाना सही है हमारा। तेरा है मैंने सारी मिर्चियाँ तोड़ दी है अपने खेत की। तो दोस्तों हमने कुछ हरी मिर्च और ये छोटे छोटे टमाटर ले लिए हैं अपने खेत से, बिल्कुल ऑर्गेनिक, और कितने अच्छे लग रहे हैं ना, लाल लाल और हरे हरे। अरे मम्मी मिलती था हमारे, ये वाली जगह याद है दोस्तों आपको? यहाँ पे हमारी खेलने की जगह हुआ करती थी कभी, और अब देखिए यहाँ पे कितना घास फूस हो रखा है। परसों हमने ये रास्ता साफ किया, तो अब थोड़ा चलने की जगह तो है ही, फ़ायदा तो हुआ।